जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं तिथि एवं पक्ष के विषय में। क्या मतलब होता है मित्रों तिथि एवं पक्ष का। मित्रों, ज्योतिष एक कठिन विषय है। इसका यथार्थ ज्ञान शायद किसी के पास हो। केवल इष्टकाल निकालने से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता। इसको समझ लिया अगर आपने तो अवश्य ही आपको कोई ज्योतिष में फेल नहीं कर सकता। मित्रों, आजकल आप देख रहे हैं किस प्रकार से जहाँ देखो वहीं ज्योतिष लोग बैठे हुए हैं। अनेक ज्योतिष लोग हो गए हैं, किंतु उनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि ग्रहों की डिग्री का क्या मतलब होता है, तिथि एवं पक्ष का क्या मतलब होता है। काल की गणना करना ही मित्रों ज्योतिष शास्त्र का मुख्य आधार होता है। यह समय के साथ चलने वाला शास्त्र है मित्रों। नियम अनुसार काल को मापने के पैमाने निश्चित किए गए हैं। एक बार पलक गिराने में जो समय लगता है उसे एक मात्रा अथवा निमेष कहते हैं। यही काल गणना की लघु इकाई है मित्रों। इसके आधार पर ही आगे के पैमाने निश्चित किए गए हैं। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही रोमांच कर देने वाला है। केवल ग्रहों की स्थिति देखकर किसी के भविष्य के बारे में नहीं बताया जा सकता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं मित्रों, और ग्रहों की केवल स्थिति पर किसी का भाग्य निर्भर नहीं हो सकता। कोई ग्रह इस भाव में है तो ऐसा होगा, कोई ग्रह इस भाव में है तो ऐसा होगा। ये तो केवल 10% ही बताया जा सकता है, किंतु ग्रह किस नक्षत्र में है, कितनी डिग्री में है, किस अवस्था में है, कौन ग्रह को कौन प्रकार से दृष्टिपात हो रहा है, बहुत सी बातें होती हैं मित्रों। तब कहीं जाके किसी के भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। इसी प्रकार से ये सूक्ष्म रहस्य होते हैं मित्रों ज्योतिष, क्योंकि वेद का छठवां अंग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, तिथि एवं पक्ष का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मित्रों, चंद्रमा की एक कला को ज्योतिष में तिथि कहा गया है। इसका सूर्य और चंद्रमा के अंत रसों पर मान निकाला जाता है मित्रों। तिथि को बोलचाल की भाषा में मिति भी कहा जाता है। मित्रों, चंद्रमा जब सूर्य से 12 अंश आगे पहुंचता है तब एक तिथि पूरी होती है, एवं 180 अंश आगे पहुंचने पर एक पखवाड़ा तथा 360 अंश आगे पहुंचने पर 30 तिथियां पूरी होती हैं, जिसे हम चंद्रमास कहते हैं। पक्ष एक चंद्रमास में 2 पखवाड़े पक्ष होते हैं मित्रों। एक शुक्ल पक्ष तथा दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा प्रतिदिन सूर्य से 12 अंश आगे बढ़ता हुआ 180 अंश को पार कर जाता है मित्रों, तब 15 तिथियां पूर्ण होती हैं। तिथियों के इस क्रम को जो 15 दिनों में पूर्णिमा तक समाप्त होती है शुक्ल पक्ष कहते हैं मित्रों। इन 15 दिनों में चंद्रमा प्रतिदिन आकाश में थोड़ा थोड़ा बढ़ना आरंभ कर देता है, और अंतिम दिन अर्थात 15वें दिन पूर्ण रूप में आ जाता है। जिस दिन चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण रूप को धारण करता है
उसे पूर्णिमा कहते हैं मित्रों। अब बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा सूर्य से 180 अंश को पार करता हुआ 360 अंश आगे बढ़ जाता है मित्रों, तो इस क्रम को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में मित्रों चंद्रमा प्रतिदिन आकाश में थोड़ा थोड़ा करके घटने लगता है तथा 15वें दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के 3 भेद होते हैं मित्रों। प्रातः काल से रात्रि तक रहने वाली अमावस्या को मित्रों शनि वाली अमावस्या कहा जाता है। चतुर्दशी से विशुद्ध अमावस्या को दर्श अमावस्या कहा जाता है। प्रतिपदा युक्त अमावस्या को कुहू अमावस्या कहते हैं। दोनों पक्ष की 14 तिथियों का नाम एक ही होता है जो मैं बता रहा हूँ मित्रों। पहली प्रतिपदा, दूसरी द्वितीया, तीसरी तृतीया, चौथी चतुर्थी, पाँचवीं पंचमी, छठवीं षष्ठवी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात 15वीं तिथि को पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष की अंतिम अर्थात 15वीं तिथि को अमावस्या बोला जाता है। इन तिथियों का शब्दों में उल्लेख न करके अंकों में लिखने का प्रचलन है मित्रों। विक्रम संवत्सर का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है तथा अंत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि अमावस्या की समाप्ति पर चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे पहुंच जाता है। इसके बाद दोबारा उसके संचरण क्रमानुसार शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की पुनरावृत्ति होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र में तिथियों की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती मित्रों। कभी कभी लोग तब भ्रम में पड़ जाते हैं जब एक तिथि 2 बारों को हो जाती है, या मित्रों कभी एक तिथि का लोप क्षय भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि तिथि हमेशा 24 घंटे की नहीं होती, उसमें वृद्धि तथा क्षय की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि तारीख तथा तिथियों की गणना सौर मास के आधार पर की जाती है मित्रों, एवं तिथियों की गणना चंद्र मास के आधार पर। सौर दिन एवं चंद्र दिन में 54 मिनट अथवा 2.25 घटी का अंतर चलता रहता है। सौर दिन जहाँ 24 घंटे का होता है वहाँ चंद्र दिन 24 घंटे तथा 54 मिनट का होता है मित्रों। इस अंतर के कारण चंद्र मास 27.5 दिन का तथा चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है, जबकि सौर मास 30 दिन का और सौर वर्ष 365 दिन का होता है मित्रों। यही कारण है कि तिथि, नक्षत्र एवं योग आदि में गड़बड़ होती रहती है। वैसे तो नए संवत्सर का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही होता है, लेकिन बावजूद उसके प्रत्येक मास का प्रारंभ चैत्र मास के पिछले आधे भाग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होता है तथा अंत चैत्र मास के अगले आधे भाग कृष्ण पक्ष में होता है। शुक्ल पक्ष को पितरों का दिन तथा कृष्ण पक्ष को पितरों की रात्रि माना जाता है। इसी तरह शुक्ल पक्ष को देवताओं तथा कृष्ण पक्ष को पितरों का पक्ष माना गया है मित्रों। तो आप समझ गए होंगे भली भांति मित्रों कि तिथि एवं पक्ष का क्या मतलब होता है। जय श्री गणेश की।